चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो कल का जो थ्योरी था, हमारा प्रीवियस क्लास का थ्योरी था। आज हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। तो देखो, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस दिए, अलग अलग केसेस दिए इस क्वेश्चन में हमारे पास। ठीक है। जैसे कि हम देखो, कैलकुलेटर भी खोल लो साथ में। ठीक, कैलकुलेटर हमारा रेडी होना चाहिए, इजी होगा जल्दी से कैलकुलेशन में। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश, ठीक है, एट 9% पर एनम। ठीक है, हमें कितना दिया रेट, हमारा हमारा जो रेट दिया है वो दिया है हमें 9% पर एनम। ठीक, ऑफ द फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। देखो यहाँ पे ईयर एंडिंग बताया उसने, कितना ईयर एंडिंग है हमारा, 31 मार्च है। ठीक है। अब सुनो, अब जो केस वन बोलता है, ठीक है, हम पहले करेंगे क्या, केस वन। तो केस वन क्या बोल रहा है, इफ ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन अ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखो कंसेप्ट आ गया भाई, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उस वीडियो को फिर से एक बार गो थ्रू करना, फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में लगाना। ठीक है, अभी हम पहले ये करते हैं। नाउ अब क्या है, एवरी मंथ मतलब पूरे 12 मंथ के लिए पैसा निकाल रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल सबके लिए लगेगा, पर हम केस वन में क्या होगा हमारे साथ, केस वन में देखो, जो केस वन है हमारा डेट इज, देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी है इसकी, 4,000 पर मंथ इंटू 12 कर दिया हमने पूरा 12 महीने के लिए। इंटू अब रेट कितना हमें दिया है, हमें रेट दिया है 9/100 हो गई है। इंटू मंथ कितना, देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। ठीक है, तो याद रखो ATP वाला कंसेप्ट लगेगा, तो मतलब कितना लगेगा हमारा, 6.5/12। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था हमारा, 6.5 लग गया। अब कैलकुलेटर उठा लो, फटाफट सॉल्व कर लो, तो इजीली तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ये और ये कट गया हमारा, ये और ये डिवाइड हो गया, दोनों जीरोस कट गए हमारे। ठीक, वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 40 × 9 × 6.5। तो 40 × 9 × 6.5, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, हमारी वैल्यू आएगी 2340। ठीक है। अब तो फॉर योर रेफरेंस मैंने नीचे क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, उस पर हम गो थ्रू करते रहेंगे साथ साथ में। नाउ अब हम बात करते हैं केस टू की। अब केस टू क्या कहता है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। ठीक है, केस टू की बात करते हैं। इफ यू विड्रू 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भाई टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी, 5,000 इंटू 12 इंटू रेट सेम रहेगा हमारा 9/100 इंटू, देखो यहाँ पे बोल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ बोल रहा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एंड है तो डैट मीन्स हम क्या लगेंगे यहाँ पे, 5.5 लगेगा हमारा, 5.5/12। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जीरो जीरो कट, 12 कट गया हमारा, डबल जीरो, ये जीरो कट गए दोनों, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 × 9 × 5.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या उठा लो फटाफट, मल्टीप्लाई करने के लिए, इंटू 9 × 5.5, सो द वैल्यू विल बी 2475। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं क्या, केस थ्री का। जो केस थ्री क्या है, इफ यू विड्रू 6,000 पर मंथ। देखो केस थ्री ध्यान से पढ़ना। अब जो केस थ्री कंसेप्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है कि कब वो विड्रॉ कर रहा है। सिंपल से उसमें बताया गया कि भैया 6,000 क्या है ड्राइंग से पर मंथ की। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो, अब मैंने क्या बताया था, अगर हमें डेट ना दी गई हो, कुछ भी ना दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। तो हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा हमारा, 6,000 × 12 इंटू 9/100 इंटू कितना होगा हमारा, देखो यहाँ पे कोई कंसेप्ट मेंशन नहीं है, तो याद रखना जब कुछ मेंशन ना हो तो हमें हमेशा 6/12 लेना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब वैल्यू कितनी आएगी इसकी, हम फाइंड करते हैं फटाफट इसको। देखो हमारा ये और ये कट गया, तो 6,000 इंटू, ये दो जीरो भी हट जाएंगे हमारे, तो क्या हो गया, 60 × 9 × 6, सो द वैल्यू विल बी 3240।
3240 हमारा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं केस 4 की। तो केस 4 क्या कंसेप्ट बोलता है? केस 4 हमारा, तो केस 4 बोलता है इफ यू विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि ये पूरे ईयर में 72,000 एज अ ड्राइंग्स निकाल रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, टोटल ड्राइंग्स 72,000 हमारा इंटू 9/100 इंटू, अब सेम कंसेप्ट, हमें डेट मेंशन ही नहीं की गई है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम 6/12, तो उसको सॉल्व करते हैं हम। तो सेम ये 2 0 कट गए हमारे, तो 720 इंटू 9 इंटू 6, ठीक, डिवाइड बाई 12, सो द वैल्यू विल बी 3240। तो सेम आंसर है हमारा एज अबव। ठीक, आप सुनो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये हमारे 4 केसेस हो गए कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, वो हर महीने पैसा निकाल रहा है। ठीक है, हर मंथ वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो इन्वेस्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब हर महीने मीन्स अलग अलग डेट अलग टाइम हमें दिया हुआ है, तो हम सेम कंसेप्ट बताते हैं, मैंने पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो केस 5 होगा उसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो सी हमें पहले क्या निकालना है, हमें अमाउंट लिखना है, हमें मंथ लिखना है, और हमें प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड सबसे इजी होता है, तो प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे लगाओ हमेशा। तो देखो पहला ड्राइंग कितने रुपए की है हमारी, 10,000 की है। ठीक, मंथ कितना हमारा, देखो अप्रैल है, 30 अप्रैल मीन्स एंड ऑफ द मंथ है। तो देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स टोटल हमारे 11 मंथ्स आएंगे। तो हम यहाँ पे 11 मंथ लिखेंगे। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा, 1,10,000। ठीक, नेक्स्ट 1 जुलाई को पैसे निकाल रहा है, तो हम जुलाई इंक्लूड करेंगे, 1 जुलाई को वो पैसे निकाल रहा है। ठीक है, तो जब हम 1 जुलाई करेंगे तो 1 जुलाई मतलब क्या हुआ, हमारा पूरा मंथ, हमारा जुलाई पूरा महीना लेंगे हम। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट मीन्स हम यहाँ पे लेंगे टोटल 9 मंथ्स। ठीक है, ये हमारा 9 मंथ आएगा कितने अमाउंट के लिए, 15,000 के लिए, सेकेंड वाले के लिए। तो अमाउंट कितनी हुई हमारी टोटल, सो अमाउंट मल्टीप्लाई 15 इंटू 9, तो आंसर है हमारा 1,35,000। ठीक है, और नेक्स्ट अब वो निकाल रहा कितना, 18,000 निकाल रहा है। डेट क्या है अगली, हमारी अगली डेट दी है 1 अक्टूबर दिया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल कितना 6 मंथ। तो हम 18 इंटू 6, सो वैल्यू विल बी 1,08,000। ठीक, ना अगला कब निकाला उसने, उसने निकाला 12,000, कब निकाला उसने, इसने निकाला 30 नवंबर मीन्स मंथ के एंड में। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च टोटल 4। ठीक, तो यह है हमारा कितना 48,000 आया। ठीक, नेक्स्ट अब वो निकाला 31 मार्च मीन्स उसने निकाला 20,000, 31 मार्च बोला, दैट मीन्स वो ईयर के एंड में निकाल रहा है, आखिरी दिन पे निकाल रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी है 0। तो हम क्या करेंगे, टोटल टोटल प्रोडक्ट निकालो पहले। तो कितना आया वैल्यू हमारा टोटल प्रोडक्ट, नाउ 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस तुम्हारा 48,000, सो द वैल्यू विल बी 4,01,000। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा, 4,01,000। अब याद रखो इसका मैंने फॉर्मूला क्या कराया था, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट टीपी इनटू रेट बाय 100 इनटू यहाँ पे क्या था 1/12। ये ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना हमारे पास है 4,01,000 इंटू रेट कितना 9/100%, 100 और 1/12। ये 2 0 कट हो गए हमारे। अब वैल्यू निकालते हैं हम। सो 4,010 इंटू 9, ठीक, डिविजिबल बाय 12, सो आंसर विल बी हाउ मच, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे 3,007.5, और राउंड ऑफ में क्या लिख देंगे इसको हम 3,008 विल बी योर आंसर। ठीक है, ध्यान रखना केस 5 में कंसेप्ट ये लगा। अब हम बात करते हैं केस 6 की। अब केस 6 की देखो ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, क्वार्टर में पता था ना हमारा, और क्या था हमारा, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। ठीक है,
जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो वैल्यू क्या लगेगी हमारी, देखो यहाँ रखना K6 हमारा। नाउ अब 12,000 मैंने समझाया था कल भी, अगर क्वार्टरली बोला है दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर उसने सिर्फ 4 टाइम्स ही पैसा विड्रॉ किया है, तो इंटू 4 कर देंगे हम, इंटू रेट कितना हमारा 9/100, इंटू मंथ कितना, तो मैंने क्या पढ़ा था वहाँ पे मंथ आएगा हमारा 7.5/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इजी वे, ये इधर कट गया, इधर ये चला गया, ये 2 0 यहाँ डिडक्ट हो गए, सो द वैल्यू कितनी आएगी हमारी 120 इंटू 3 इंटू 7.5। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा 120 इंटू 3 इंटू 7.5, so the value will be 2700। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपसे नोट डाउन कर लो, एट द एंड ऑफ द क्लास में इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। नाउ सेम केस नंबर हमारा 7 आता है। केस 7 क्या बोलता है, नाउ केस 7 क्या बोल रहा है, इफ ही विड्रॉज 80,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं, तो आपको हमें बताया था क्या था हमारा, हमेशा में 1.5 मंथ घट जाता है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5/12, सो द वैल्यू विल बी, सीधा हम सॉल्व करते हैं इसको हम, 18,000 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 1200, सो द वैल्यू विल बी 2430। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारी 2430 वैल्यू आ गई। तो देखो ये वो केसेस है जो हमने पढ़े थे पिछले क्लास में, और उसमें हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट केस 8, अब हम बात करते हैं केस 8 की। केस 8 क्या बोल रहा है, इफ यू विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो सेम मिडल है, यहाँ पे क्या होगा 6/12। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आया 18,000 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, द वैल्यू विल बी 3240। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, जब भी हम मिडल वाली वैल्यू बात करते हैं कि मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द मतलब मिडल ऑफ द मंथ है, तो जब भी हम मिडल की वैल्यू बात करते हैं तो हमेशा वहां पे वैल्यू 6 आ रही है हमारी। ठीक, कोई भी कंडीशन ले लो, चाहे क्वार्टर ले लो, चाहे हाफ ले लो, चाहे फाइनल ले लो, मतलब ईयरली मंथली ले लो, सब में 6 मंथ आता है। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन में डेट नहीं दिया जाता, कुछ भी मेंशन नहीं होता कंडीशन, तो हमेशा हम 6/12 लेते हैं, ये रीज़न है। ठीक है, हम ऑन एन एवरेज मानते हैं। तो ये कंडीशन थे हमारे, ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन थे इंटरेस्ट ड्राइंग्स का। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 9C। अब क्वेश्चन देखना, ध्यान से पढ़ना। पहला कंडीशन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द एज ड्राइंग्स। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इफ ही विड्रू 60,000 on 1st October 2022 and the rate of interest on drawings is 8% per annum। अब बेटा अब कंसिडर याद रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8% पर एनम बोल रहा है, पर यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चन है, सेम देखो, if he has withdrawn 60,000 on the 1st October 2022 and the rate of interest is 8% only। देखो यहाँ पे सिर्फ 8% ही दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर पर एनम दिया है तो हम यहाँ पे डेट वाला कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, हमें मंथ कैलकुलेट करना है, मंथ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, मंथ्स आर इग्नोर्ड इसमें। ठीक है, मंथ्स आर इग्नोर्ड। ठीक है बेटा, अब सुनो फिर से समझा रहा हूं मैं, अगर 8% पर एनम लिखा है तो यहाँ पे मंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, अगर सिर्फ 8% लिखा है तो वहां पे हम मंथ्स को इग्नोर करेंगे। ये ध्यान में रख लो, इस चीज को कहीं पे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट की, तो उसने क्या किया है, उसने 60,000 विड्रॉ किया है। ठीक है, कब 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, दैट मीन्स हम कितना मानेंगे 6 मंथ, 6/12। रेट कितना हमारा था, रेट हमारा 8/100 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 60,000 का 8% हमने निकाला, डिवाइड बाय 2 कर दे, तो आंसर विल बी 2400। ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा, सेकंड कंसेप्ट है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे
कोई मंथ वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे हम, सीधा सिंपल हमें 8% निकालना है जो कि हमारा आएगा 4800। ठीक है, तो फिर से दोबारा बोल दे रहा हूं, इफ x% पर एनम इज मेंशन्ड, तब हमें वी हैव टू कैलकुलेट मंथ। ठीक है, इफ x% ओनली गिवन, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां पे क्या करेंगे, हम मंथ को इग्नोर करेंगे, मंथ आर इग्नोर्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट बेटा फिर से ध्यान रखना, इस चीज को पॉइंट लिख लो। ठीक, ये कंसेप्ट। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा इज अ पार्टनर ऑफ फर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग्स। याद रखना, कब कितना ड्रॉ कर रही है वो, इस ड्राइंग क्वार्टरली ड्राइंग्स है इसकी। ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग्स है, फिर से बता रहा हूं मैं। अब ड्यूरिंग द ईयर 31st, ईयर एंडिंग का बेस का, ईयर एंडिंग सेम 31st मार्च है। ठीक है, अब बेटा कंसेप्ट समझना इसमें। अब देखो, व्हेन शी विड्रू, हमें क्या, देखो हमें रेट दिया है 10%, ये भी कंसेप्ट हम लिख लेते हैं इसको अलग, पर एनम मींस हमें मंथ का कंसेप्ट लेना है। नाउ व्हेन शी विड्रू अ फिक्स अमाउंट इन अ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 3750। बेटा अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें इंटरेस्ट, ठीक है, हमें इंटरेस्ट दिया 10%। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वैल्यू दी है 3750, और हमें दिया है कि वो क्या कर रहा है, वो एक फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो बेटा हमें इसमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट शी इज विदड्रॉइंग। तो भाई फॉर्मूला क्या हमारा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, जो अमाउंट को हम मानते हैं AMT लिख देते हैं, अमाउंट जो हमारा विदड्रॉइंग का, इनटू क्वार्टरली बोला तो इनटू 4 कर दो। ठीक, इनटू जो रेट है बाय 100, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मंथ, मंथ कितना है हमारा 7.5/12 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था तो हमारा 7.5 लिख रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, फिर से दोबारा प्रीवियस वीडियो आप ढंग से देख लो, उसमें समझ लो, फिर इसको क्वेश्चन करना तो ईजी लगेगा क्वेश्चन करने में। नाउ हमें यहाँ पे निकालना है, हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो इंटरेस्ट कितना हमारा दिया है 3750 इक्वल्स टू, हमें अमाउंट फाइंड करना है, इंटू 4, इंटू रेट कितना हमारा 10/100, टाइम कितना हम लेंगे ये 10.5/12। नाउ अब सुनो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट कर लो वैल्यूज को, इजी रहेगा। नाउ जितनी भी चीज यहाँ पे देखो, सबसे इजीएस्ट वे, जितना भी चीज बेस में है, ठीक, पेंडिंग, उसको उठा के सीधे यहाँ ले जाओ, और जितना भी चीज ऊपर है उसको उठा के नीचे ले आओ, सेम वे ये 4 भी नीचे आएगा। तो अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3750 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा हमारा, ऊपर क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 4। अब सिंपली यूज अ कैलकुलेटर, फटाफट कर दो। देखो अभी हम कैलकुलेटर यूज करें, बट यू डोंट हैव टू यूज अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम, तो कोशिश करो कि विदाउट कैलकुलेटर जल्दी कर लो क्वेश्चन। इंटू डिवाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 4, तो जो इसका मंथली जो ड्राइंग्स आया वो आया कितना, ₹50,000 पर क्वार्टर। ठीक है, ये इसका आंसर आया हमारा, पर क्वार्टरली वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट समझते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन शी विड्रू अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सेम कंसेप्ट, हमें क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला पुट करते हैं हम, अमाउंट इंटू 4 इंटू रेट बाय 100 इंटू जो भी हमारे, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड मीन्स हम क्या मानेंगे यहाँ पे 4.5/12। ठीक, नाउ सॉल्व करते हैं, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पुट कर दो, तो द वैल्यू विल बी 3000 इक्वल्स टू, हमारा अमाउंट हमें फाइंड करना है, इंटू 4 इंटू रेट कितना 10/100 इंटू 4.5/12, 0 कट हो गया। सो द अमाउंट विल बी हाउ मच, 3000, जितनी भी चीज डिनोमिनेटर्स में है वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 4.5, सिंपल,
टेक आउट कैलकुलेटर्स और फटाफट क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन कितना आया हमारा, नो 3000 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 divided by 4.5. So the answer will be 20,000 rupees, 20,000 per quarter। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा और इसको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब कोई डाउट्स आता है सिंपली व्हाट्सएप, मैं उसको अगले क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वो करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।